हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट की थी, मैं रोज़ बता रहा हूँ ये आपके लिए। तो उसमें आज हम अपने कहाँ पर आ गए हैं? आज का अपना प्रश्न एक नया प्रश्न है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने ज्ञात किया। ठीक है, उसके पहले हमने अक्षीय स्थिति में किया था और उसके पहले हमने आपको विद्युत द्विध्रुव भी बताया था। तो आप ये वाले वीडियो पहले देख लीजिएगा, नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। चलो तो देखते हैं कि आज का अपना प्रश्न क्या है। आज का अपना प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये आपके लिए याद रखना है। क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या, जैसे ये है, ये वाला नहीं बना रहा है, एक दो तीन चार पाँच, ये एक समान एक विद्युत क्षेत्र है। अरे ये क्या है? ये एक समान एक विद्युत क्षेत्र है, ये दिख रहा है जो। इसमें क्या है? इसी में हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो यहाँ अपन क्या करेंगे कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, क्या है? ए भी एक क्या है हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव। देखो आगे क्या लिखेंगे, पहले अपन लिख लो। हाँ, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या किया हमने? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है हमारे पास? एक विद्युत द्विध्रुव है, जो क्या है? क्या है? जो एक समान विद्युत क्षेत्र में, जो एक समान विद्युत, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें? एक समान किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। तो यहाँ देखो तीव्रता कितनी? ई मान ली, ये ई यहाँ लिख दिया। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता ई है। इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या है? इस द्विध्रुव पर लगने वाले, देखो इस देखो अब हम क्या करेंगे कि इस द्विध्रुव है जो, इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर क्या? इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर, किस पर? इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर क्या लग रहा है? दोनों सिरों पर एक बल लग रहा है। तो दोनों सिरों पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू ई बराबर दोनों सिरों पर लगने वाला बल क्या है हमारे पास? F इक्वल टू क्यू ई। क्यू ई ये मैंने बताया है, आप याद रखना। पिछला वीडियो, पिछले वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू ई क्या है? बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं
विपरीत, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, लगने वाला बल क्या, F इक्वल टू क्यू ई। बराबर एवं विपरीत होने के कारण, देखो ये कैसे हैं, बराबर है और विपरीत है। यहां पहले बना दूं मैं आपको, ठीक है। इस पर कितना है, F इक्वल टू क्यू ई, बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस क्यू ई और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस क्यू ई। ठीक है, ये याद रखना क्या है, बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं विपरीत होने के कारण, बराबर एवं विपरीत होने के कारण एक प्रत्यानयन बल, एक कौन से बल का, एक प्रत्यानयन बल, एक प्रत्यानयन बल। ठीक है, बराबर और विपरीत है तो क्या कर रहे हैं, बराबर एवं विपरीत होने के कारण एक प्रत्यानयन बल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रत्यानयन बल का निर्माण करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सभी के लिए। प्रत्यानयन बल का क्या कर रहे हैं हम, निर्माण करते हैं। अब देखो इस प्रत्यानयन बल का इस प्रत्यानयन बल का क्या बताओ, इस प्रत्यानयन बल का, देखो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, देखो बल का ना लिख के बल युग्म का आघूर्ण, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना मान के चलेंगे अपन, टाउ, क्या, टाउ इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है, टाउ इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, ये याद रखना। ठीक है, बलागुण हमने टाउ माना, टाउ इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, बल मतलब F और लंबवत दूरी मतलब BC। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको ऐसा मिला देंगे यहाँ पर C, तो ये आ गई अपनी लंबवत दूरी BC। इस प्रकार से ये चित्र है, इतना ही बनना है। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अपना समकोण त्रिभुज देखेंगे ACB में, आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACB में, किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ACB में, साइन थीटा, साइन क्या होता है सभी को पता है, लंब बटे कर्ण, 10th में सभी ने पढ़ा है, भले 11th में मैथ ना ली हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना है हमारे पास BC और कर्ण कितना है AC, AC नहीं AB, AB ही है ना। ठीक है, ये देखो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। अब देखो इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा बनाना, AB का क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, BC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, AB साइन थीटा, BC इक्वल टू कितना आ गया, AB साइन थीटा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करके आना है। ठीक है, अब देखो तो BC बराबर कितना, AB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 2L साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि AB क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण है जब तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। इन्हीं सब चीज़ों को तो याद करना जरूरी है। कितनी आ गई, 2L लिख ली हमने, 2L साइन थीटा। अब समीकरण एक जो हमने बनाया था अपना
बनाना भूल गए शायद। ये वाला, अरे ओ ये वाला, ये ठीक है। समीकरण 1 से यहीं लग जाएगा शायद, है ना। अब देखो समीकरण, अब देखो समीकरण 1 क्या कहता है, देखो अच्छे से। समीकरण 1 अपना ये कहता है कि f इंटू बी सी, तो बी सी के स्थान पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मान विस्थापित करते तो सभी में बनता होगा। तो देखो 2l साइन थीटा है, टाउ इक्वल टू कितना आ गया, एफ इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये बताओ, एफ है जो अपना टाउ इक्वल टू एफ इंटू बी सी हो गया। टाउ इक्वल टू हमने कितना रख दिया, क्यू ई है ना, बल एफ है ना, हाँ ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या लिखा था, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ये याद रखना अच्छे से। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ क्या कर देंगे, एफ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू ई, ठीक, इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे हम कि टाउ इक्वल टू 2q और l को साथ में ले लेंगे और बाकी का यहाँ दे देंगे। ठीक है, 2ql साथ में ले लिया और e साइन थीटा, 2ql e साइन थीटा। ठीक, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ql मतलब p, द्विध्रुव आघूर्ण, पहले ये लिख लो, चूंकि 2ql इक्वल टू p, क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैंने अभी तक तीसरी बार लगा रहा हूँ, ये कल भी लगाया था, परसों भी लगाया था, अक्षीय स्थिति में भी, निरक्षीय स्थिति में भी, और उसके पहले मैं बता चुका हूँ कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। तो टाउ इक्वल टू क्या कर देंगे, 2ql इसके स्थान पर p e साइन थीटा। इतनी बात सभी को हमारे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि क्या है। ठीक है, किस प्रकार से आ गया, बिल्कुल सरल तरीके से आया। देख लो, बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने। एफ इक्वल टू क्यू ही था, बल गुणा लंबवत दूरी, एफ इंटू पी सी, बल एफ है क्योंकि साइन थीटा लंबवटे कर्ण, ये आ गया समीकरण 1 में, टाउ इक्वल टू एफ इंटू 2l साइन थीटा, और एफ के स्थान पर क्यू है, ये आ गया हमारे पास टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब अपन क्या कर रहे हैं, अधिकतम और न्यूनतम आघूर्ण के लिए शर्त है। अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है अधिकतम एवं न्यूनतम आघूर्ण के लिए। देखो क्या है अपना, अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम किसके लिए, न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए। अधिकतम एवं न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए शर्तें। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगी, स्थिति 1। रेड का उपयोग नहीं कर रहा है अपन बहुत दिनों से, है ना। स्थिति नंबर फर्स्ट क्या कहती है ये याद देखो। तो स्थिति फर्स्ट क्या कहती है हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे, यदि थीटा इक्वल टू हम अगर 0 मान लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा के साइन 0 बराबर 0 होता है, ये याद रखना। तो देखो टाउ इक्वल टू कितना है हमारे पास,
पीई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू पीई इंटू 0, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ये निकाला ना हमने, इसी में रखा है अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण की शर्तें, इधर तक वो निकल आया। इसके बाद कभी कभी वो शर्तें पूछ लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम के लिए, वो बता रहा हूँ। प्रश्न का उत्तर यहाँ तक आ गया, अगर वो आगे पूछेंगे तो करना है। तो क्या आ गया, टाउ इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात यदि द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में है तो क्या होगा, तो लगने वाला बल कैसा होगा, अपना बल आघूर्ण का मान 0 होगा। ठीक है, क्या अर्थात क्या, अर्थात यदि द्विध्रुव, अर्थात यदि द्विध्रुव क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। देखो क्या आ गया, अर्थात यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, तो लगने वाला बल आघूर्ण का मान दिशा में है, तो लगने वाला बल आघूर्ण का मान, लगने वाला बल आघूर्ण का मान कैसा होगा, 0 होगा। 0 आया ही क्योंकि, ठीक है, ये याद रखना, ये स्थिति नंबर फर्स्ट कहती है अपना। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण की कभी कभी वो शर्तें पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपके लिए। ये हो गई, इफ साइन के स्थान पर 0, स्थिति सेकंड क्या करेंगे, स्थिति सेकंड थीटा इक्वल टू 90, जब थीटा के स्थान पे 90 रखेंगे तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 जब थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, थीटा के स्थान पर 90 रखना है ना, तो जब साइन 90 करेंगे तो साइन 90 का मान, तो शायद हमारे ख्याल से साइन 90, देखो पीई, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पीई साइन थीटा, पीई टाउ इक्वल टू कितना होता है, तो देखो पीई साइन 90, पी कितना आ गया हमारे पास, साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है हमारे ख्याल से, तो यहाँ पर पीई आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, वही तो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर कितना आएगा 1, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, वो मैं थोड़ा कुछ और सोचने लगा था, भ्रमित हो। ठीक है, साइन 90 का मान 1, तो पीई आ गया। अर्थात क्या, अर्थात यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात यदि लंबवत मतलब 90, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के कैसा है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो लगने वाला बल आघूर्ण का मान, तो लगने वाला बल आघूर्ण का मान बताओ कितना होगा, जल्दी फटाफट। ठीक है, अधिकतम होगा। अधिकतम क्यों होगा, क्योंकि उसमें देखो उसमें 0 आ रहा है, उसमें 0 नहीं आ रहा है,
मतलब उसमें न्यूनतम होगा और इसमें अधिकतम होगा। ठीक, इस प्रकार से ये अपने मतलब जो मैंने आपके लिए आज का क्वेश्चन बताया है ना, उसका पूरे तरीके से ये हल है स्थितियों के साथ। क्या था आज का अपना क्वेश्चन, एक बार और देख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यूई और माइनस क्यूई आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। ए से सी को मिलाया और बी को मतलब दोनों को मिला के सी नाम दे दिया, सीधी बात ये है। और ई हमारे पास विद्युत क्षेत्र, देखो वही लिखा है कि माना ए भी विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इस द्विध्रुव के दोनों सिरों पर लगने वाला बल कितना है, F = QE बराबर है और विपरीत है, इसलिए माइनस का भी है प्लस का भी है। विपरीत होने के कारण एक प्रत्यानयन बल का निर्माण करते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना, टाउ = लंबवत बल गुणा लंबवत दूरी। बल मतलब बल को F से डिनोट करते हैं, लंबवत दूरी BC है, लंबाई की दूरी। साइन थीटा लंबवत कर्ण होता है, सभी को पता है। साइन BC कर्ण है हमारे पास और AB वो है, सॉरी BC लंब है और AB कर्ण है, तो BC = AB sin थीटा आ गया। BC = sin थीटा, AB के स्थान पे 2L लिख दिया और यहाँ F के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास, QE। तो और उसके बाद हमने इसको साथ में लिखा तो 2QL, QE के स्थान पर 2QL साथ में लिख लिया हमने, तो क्या आ गया 2QL बराबर होता है P, ये द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाउ = PE sin थीटा ये बचा। अब देखो न्यूनतम कब होगा, जब साइन का मान 0 तो 0 और अधिकतम कब होगा, जब साइन का मान 90 तो 1। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना आज का पूरा प्रश्न था। तो आप इसी तरह के और वीडियो यदि देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए देखो मैं अपनी पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा आपकी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से बताया जाएगा, जो समझ में ना आए आप कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।